पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद। और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये भारत की तरफ से अटैक किया गया। पाकिस्तान का ये चौथा एयरबेस है। मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले मीरा सिद्धार्थ मैम, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और इस एयरबेस को तबाह करने का मतलब क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आगे भी देखा था कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तभी भी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी हेलो जी। अभी जो ये हमने लॉन्च किया है अटैक ऑन सरगोदा एयरबेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस जो हमने देखा था कि किस हिसाब से इवन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सिंदूर हमने जो टेरर कैंप्स को वहां पे एलिमिनेट किया था, वहां पे उनको डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ से कल भी हमने देखा था किस हिसाब से रावलपिंडी से, सरगोदा से यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो एयरफोर्स रडार 24 का, जो फ्लाइट रडार 24 का हमारा हम अपडेट्स देख रहे थे, उसमें कल से उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स भी बढ़ा दी थी। वी कुड सी दैट। और उसी की आड़ में वो अपने ड्रोन्स जो है वहां पे शील ले रहे थे और वहां से हमारे इंडिया के टेरिटरी पे अटैक कर रहे थे। इसको हमने जो डिस्ट्रॉय किया है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अटैक फ्रॉम इंडियन साइड, क्योंकि अभी आवश्यकता यही है कि उनके जो एयर बेसिस है, हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया ही है। अनटिल वी डोंट डिस्ट्रॉय, उनकी ये जड़ को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है वहां से ये नापाक हरकत करता ही रहेगा। मैं वापस आऊंगा। मेरे सहयोगी अनुज इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास कुछ बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, उनके पास एक बार चल लेता हूं। अनुज बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त श्रीनगर की बात किया जाए तो जिस तरीके से श्रीनगर के रिहायशी इलाके में एक सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिला है और आशंका इस बात की जताई जा रही है क्योंकि जिस सुबह के वक्त लगातार 3 धमाके हुए और जानकारी ये मिली कि ड्रोन से पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की कवायद की। उसके बाद फाइटर जेट से जो है उसने दूसरी बार हिमाकत की, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने उसको नाकाम किया और रिहायशी इलाके में जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिला है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है जब पायलट ने इजेक्ट किया हो तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो वहां पर गिरा हो, क्योंकि उसी तरीके की चीजें जो है वो वहां पर मिली और यही वजह है कि उस पूरे रिहायशी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि अब कश्मीर को जिस तरीके से, क्योंकि पिछले 2 रोज से जब से पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा था जम्मू और तमाम इलाकों में, वो इस तरीके से ड्रोन अटैक और मिसाइल और फायरिंग कर रहा था। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में सिर्फ LOC के जो इलाके थे, खासतौर पे कुपवाड़ा और उरी, वहां पर वो लगातार फायरिंग कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, शेलिंग कर रहा था। लेकिन कल रात से ही लगातार उसने पाकिस्तान ने कश्मीर को भी निशाना बनाना शुरू किया और खासतौर पे श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की उसकी कवायद शुरू की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। तेजश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है जम्मू से लगे हुए LOC के जो एरियाज हैं तेजश्री, वहां पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर चाहे गोलीबारी हो, गोलाबारी हो, यहां पर अटैक करने की कोशिश हो, वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू में आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो भारत पाकिस्तान की या फिर LOC हो, दोनों ही जगहों पर लगातार रात भर पाकिस्तान ने बहुत भारी फायरिंग की है, गोलाबारी भी हुई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी शंभू मंदिर पर है। वो शंभू मंदिर का दरवाजा है और शंभू मंदिर के बाहर यहाँ पर पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें हम आपको बताते हैं उस कायराना हरकत के पाकिस्तान की, जो यहाँ के आम नागरिकों को और धार्मिक स्थलों पर अटैक कर रहा है। पहले हमने पूंछ से बताया कि किस तरह से गुरुद्वारे पर हमला किया गया और अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ मंदिरों के प्रांगण में यहाँ पर ये मंदिर है, शंभू मंदिर कहा जाता है कि हजारों साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर शनिवार के दिन खास तौर पर कई सारे श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने आज यहाँ पर अटैक किया। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल शीट पर जिस तरह से घात लगा है, यानी कि यहाँ पर कितना तेज अटैक हुआ होगा। और घरों पर भी निशान दिखा रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अमित जी की कैसे घरों पर भी निशान लगे हैं। अब ये इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि कितनी तीव्र गति से जो भी प्रोजेक्टाइल
गिराया होगा। अब वो ये नहीं पता कि ड्रोन से हमला किया है या फिर किसी मिसाइल से हमला किया है। और सावधानी से आइएगा, यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ये पोल है, बिजली का खंबा जिसे हम कहते हैं। इस बिजली के खंबे को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिजली का खंबा, उसके तार पूरे तरह से टूट चुके हैं, दीवार छतों के परखच्चे उड़ चुके हैं और यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों का कहना है, लेकिन लोगों का ये जो कहना है कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कायराना हमले करते रहे, हरकत करते रहे, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो भावना यहाँ पर है कि वो बिल्कुल भारतीय सेना के साथ है और वो चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर हमले कर रहा है उसी तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हम रात को भी यहाँ पर ही थे और बता भी रहे थे कि किस तरह से, एक बार तस्वीरें दोबारा आगे की दिखाएंगे कि यहाँ पर जब हम रिपोर्ट रात को जब मौजूद थे तब लगातार सायरन की आवाज़ आ रही थी, लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आ रही थी और हमने एयरपोर्ट पर भी दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पर भी कई सारे ड्रोन थे जिनको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने मार गिराया। रात को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए कि कितने जोर से धमाका हुआ होगा, तीव्र कितना रहा होगा कि यहाँ पर जो दुकान थी उसके भी ये शीशे जो हैं वो टूट गए हैं। देखिए चारों ओर जो शीशे थे वो टूट गए हैं और आसपास लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई है और किसी की कोई मौत भी नहीं, क्योंकि सायरन बजते ही लोग अंदर चले गए थे। यहाँ पर जल्दी से हम 30 सेकंड्स में क्योंकि सबसे करीब है पाकिस्तान से, चाहे वो LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, ये सबसे करीब इलाका है और इसीलिए इन इलाकों को पाकिस्तान टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सर सबसे ज्यादा गोलीबारी और गोला बारूद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है और भारत की जो सेना है या फिर BSF है वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बाज आ नहीं रहा है। एक सवाल जो आज लोगों के जहन में भी है कि पाकिस्तान अगर इतना कमजोर मुल्क है और भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है तो भारत क्या इस लड़ाई को लंबी ले जाने की कोशिश करेगा या फिर बहुत जल्द खत्म कर देगा? सर देखिए, पाकिस्तान को अभी हम टायर कर रहे हैं, थका रहे हैं और ये हम जानते हैं कि पाकिस्तान इस लड़ाई में ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तो ये जब हम डिसाइसिव स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान को, उससे पहले हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो भी बची कुची ताकत है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाए और उसके बाद ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है कि हम पाकिस्तान पर निर्णायक युद्ध घोषित करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने युद्ध घोषित कर दिया है, अभी तक भारत ने युद्ध घोषित नहीं किया है। अभी आप थोड़ा धीरज रखें, वो भी समय सर, लेकिन भारत तो युद्ध इसलिए भी घोषित नहीं कर रहा है या ना, मुझे लगता है कि भारत को करना चाहिए कि भारत की ये जो लड़ाई है ये आतंक के खिलाफ है। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहा है। भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की, लेकिन पाकिस्तान आतंक के पीछे खड़ा है और हाथ में हाथ डालकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन बहुत जरूरी हो जाता है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भले युद्ध चिल्ला रहा है, बम चिल्ला रहा है, परमाणु चिल्ला रहा है, लेकिन मेरा मैम भारत नहीं चाहता है युद्ध। भारत तो बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है और हम आतंकियों को खत्म करना चाहते हैं, आतंक की जमीन को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। भारत ने ना कभी पहले, चाहे वो 65 का वॉर हो, 71 का, 99 का, हमने देखा है हमारे इतिहास में, भारत ने कभी भी पहल नहीं की है। उसकी पहल केवल भारत की रही है कि हम सब शांति बनाए रखें, इकोनॉमिकली आगे बढ़े और अपने देश को भी आगे बढ़ाते जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है उस कैसा उद्भव हुआ है? उसका उद्भव ही ट्रेचरी से हुआ है, उसके झूठ से हुआ है और उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है, वो है टेररिज्म। और वो भी वो टेररिज्म किसके खिलाफ यूज करता है? भारत के नागरिक और हमारे आज जो हमने देखा है हमारे मिलिट्री बेसिस के खिलाफ यूज करता है जी। कभी ना कभी तो वो समय आ रहा है और हम देख भी रहे हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड हमारा भारत का जो रिस्पॉन्स है आज भी वो यही है कि हम उनके नागरिकों को अफेक्ट ना करें या उनके नागरिकों को नुकसान ना हो। हमारा उद्देश्य है कि उनके टेरर कैंप्स, उनके टेररिस्ट, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनके एयर बेसेस है, उनका सही तरीके से डिस्ट्रक्शन हो ताकि पाकिस्तान इन सब चीजों का उपयोग करते हुए भारत के नागरिक या भारत के मिलिट्री बेसिस पे कोई तरीके का अटैक न करे। लेकिन हमारी भारतीय सेना और हमारा भारतीय नेतृत्व इतना सक्षम है। हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर कोई चुप है तो उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। भारत जो देश है और हमारी सेना है, सक्षम है
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर एक फ्रंट पे। लेकिन ये जो समय है वो आवश्यक है टेररिस्ट और टेररिज्म को खत्म करने का, और हम वो भली भांति सही तरीके से इन दी लीगल फ्रंट्स एज पर द रूल्स कर रहे हैं, और इस वजह से आज हम पे कोई उंगली नहीं उठा पा रहा है। आगे आने के समय में 10:30 बजे जो ब्रीफिंग है हमें बहुत अच्छी से पता चल जाएगा कि हमारा उसका इंतजार हो रहा है कि ब्रीफिंग में आज क्या जानकारी दी जाती है। बहुत अच्छे से ये जानकारी मिलेगी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आगे क्या होने वाला है, और भारत ने पाकिस्तान को लेकर क्या मन बनाया है ये पता लग जाएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त जो हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं वो ये है कि देखिए बीकानेर में जो टुकड़े मिले हैं उन टुकड़ों को देखिए, ये मिसाइल का बड़ा टुकड़ा है। लेकिन बड़ी खबर रावलपिंडी से भी है जहां पर नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया गया। रावलपिंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में, क्योंकि रावलपिंडी पाकिस्तान का बेस माना जाता है, आर्मी बेस माना जाता है, और अब तक सबसे बड़ी मिसाइल दागी गई। और बीकानेर में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल जो दागी गई उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उसका जो टुकड़ा है वो गिरा हुआ है। हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, लखवीर सिंह वहां पर हैं। लखवीर, जरा एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाइए, बताइए कि क्या चल रहा है और पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश हुई उसको कैसे खत्म किया गया, उसको कैसे ध्वस्त किया गया आसमान में, हवा में ही, और उसकी निशानी क्या है? लखवीर ऐसी जगह मौजूद हैं जो वॉर फ्रंट है, और लखवीर जहां मौजूद हैं वहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी मिसाइल जो छोड़ी गई थी उसका टुकड़ा दिखाई दे रहा है, और ये बड़ी मिसाइल का टुकड़ा है। हालांकि भारत ने इस मिसाइल को आसमान में ही नाकाम कर दिया था। भारत की तरफ से जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार बार बार कोशिश कर रहा है। बीती रात भी पाकिस्तान ने खूब कोशिश की कि 1-2 मिसाइल वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, छोड़ सके, लेकिन वो हवा में ही नाकाम हो जाते थे। लखवीर, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कायराना हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, जिस प्रकार की बुजदिली वो दिखा रहा है, उसको नाकाम भारत की सेना कर रही है। लेकिन उससे पहले समझिए कि कहां पर ये मिसाइल दागी गई। देखिए ये जो इलाका है ये एकदम रिहायशी इलाका है, मिट्टी के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे धोरे आपको दिखाई देंगे। ये वो सरहदी इलाका है राजस्थान का जो स्टैब्लिश करता है कि यहाँ पर किसी प्रकार के कायराना हरकत अगर पाकिस्तान करता है तो सेना उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, दूरी काफी है। लेकिन फिर भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे आसमान में ही नाकाम किया मिसाइल को, और वो मिसाइल अब यहाँ पर गिरी पड़ी है। यहाँ की जनता को टारगेट पाकिस्तान करना चाहता था, जो आम जनता है, जो बेगुनाहगार हैं, उनको, मासूम लोगों को टारगेट पाकिस्तान करना चाहता था, अपनी बुजदिली दिखाना चाहता था। लेकिन भारत के सेना का शौर्य और पराक्रम देखिए, किस प्रकार से हम इतने इक्विप्ड है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइलों को ध्वस्त किया, और जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान करना चाहता था आम जनता को टारगेट करके, उसको यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया। क्योंकि अब आप अगर ये जगह देखेंगे तो देखिए उस पीछे जो आपको ऊंचाई दिख रही है, वो जो डूंगरी है, वहां पर कई युवा इकट्ठे हैं। क्योंकि जब ये धमाका हुआ सवेरे के समय, तो उस वक्त यहाँ के जो आसपास के इलाके के जो लोग थे वो भी इस गाँव में आकर आ पहुंचे, और उन्होंने धमाका सुना, आग देखी। लेकिन अब जब तमाम प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे तो ये तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ आ गए हैं। हालांकि हरकत में तो थे शुरुआत में, लेकिन अब कह रहे हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम में अगर उन्हें भी आहुति देने का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये राजस्थान की रेतीली जमीन है, यहाँ का तापमान तो इस वक्त 50 डिग्री से ज्यादा का है बिल्कुल, लेकिन यहाँ के लोगों की तासीर भी काफी गर्म है, क्योंकि सेना का साथ देना चाहते हैं। कई वॉर देख चुके हैं, युद्ध झेल चुकी है ये भूमि, बच्चा अब भी अगर जरूरत बच्चा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है लखवीर, और बच्चा कह रहा है कि हमें बस एक बार मौका दे दीजिए और बॉर्डर तक पहुंचा दीजिए, बॉर्डर तक जाने का रास्ता खोल दीजिए। सर, बच्चा तैयार है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान को अगर इस दुनिया से
इस दुनिया और वर्ल्ड के मैप से अगर मिटाना है तो इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का सबसे बड़ा समर्थक देश है। पाकिस्तान में आतंक फलता फूलता बढ़ता है और दुनिया भर में वो दहशत फैलाता है। सबसे ज्यादा पीड़ित हिंदुस्तान है आतंक का और सप्लायर पाकिस्तान है सबसे बड़ा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीगंगानगर में भी बीकानेर जैसी तस्वीर सामने आई है। पाक की सबसे लंबी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी मिसाइलें हैं। मैं हालांकि समझ नहीं पा रहा हूँ ये कौन सी मिसाइल है। अगर जो हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं आप में से कोई बता पाए कि ये कौन सी मिसाइल है, और क्योंकि ये बड़ी लंबी और बड़ी मिसाइल मुझे दिखाई दे रही है। आतफ जी, ये भी आतफ है जी हाँ। अच्छा सर, ये क्या है? ये 400 किलोमीटर जो इसकी रेंज है आप बता रहे थे। ये हातफ 1 हो सकती है। ओके, और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर होती है। ओके, तो ये देखिए ये हातफ है और बिल्कुल हातफ है। हत्फ ये हत्फ 1 आप कह रहे हैं कि ये हो सकती है। ये हत्फ 1 मिसाइल है जो देखने में बड़ी लंबी दिखाई दे रही है, और ये अगर अब मिसाइल फट जाए तो कितना बड़ा नुकसान होता है और कितने एरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देती है मिसाइल? इसका वॉरहेड कम से कम इसमें कई 100 किलो का वॉरहेड लेके चलती है। तो इसमें 100 किलो बारूद होती है, इसमें बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अच्छा, ये भी कहीं जा रही थी, इसको बीच में डिस्ट्रॉय कर दिया इसने। इसको ऐसे नहीं डालेंगे, इसको कहीं डालेंगे किसी एयरपोर्ट के ऊपर या इस तरफ की इधर एयरबेस की तरफ या मिलिट्री टारगेट की तरफ इसको रवाना किया होगा। लेकिन जब ये अपनी फ्लाइट में थी, इसको एयर डिफेंस सिस्टम ने देख लिया और उसके बाद इसने एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको यहाँ गिरा दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। जी हाँ, और इसको गिरा दिया। तो ये कुल मिलाकर अब एक बात और समझ में आ रही है मीरा मैम, एक बात और समझ में आ रही है कि पाकिस्तान ने कल रात जो हरकत की है वो ज्यादा बड़ी हरकतें दिखाई दे रही हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलें, लॉन्ग रेंज की मिसाइलें उसने दागने की कोशिश की है, और जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई है वो खासतौर से मासूम लोगों को मारने की कोशिश हुई है, चाहे वो गुजरात के इलाके हों, चाहे वो हरियाणा या फिर जम्मू श्रीनगर। जी, पाकिस्तान के आप स्टेप वाइज देखिए। पहले तो है उसने जब स्वार्म ड्रोन अटैक किया, जिसमें काफी सारे ऐसे ड्रोन्स थे जिसमें कैमरास लगे हुए थे, कुछ में पेलोड्स थे, कुछ जो है बिना किसी उसके नॉर्मल ड्रोन, सो दैट इट इज अ स्वार्म ड्रोन अटैक में कैसा होता है, एक बहुत ज्यादा नंबर में ड्रोन्स आते हैं, उसमें से उनको लगता है कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कुछ जो है उसको वो अपनी टारगेट पे पहुंचेंगे। वो वहां से शुरू करते हुए आपने सही कहा, उनके 3 इंपॉर्टेंट टारगेट्स है। एक तो जो है वो हमारे सिविलियंस है, दूसरे हमारे मिलिट्री बेसेस है, और उसने ये भी पाकिस्तान ने प्रयत्न किया कि हमारे जो धार्मिक स्थल है, अगर आप ध्यान दें तो पुंछ में गुरुद्वारा पे उसने अटैक करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा, आज सुबह जम्मू में शंभू मंदिर में उसने वापस अटैक करने की कोशिश की थी, जो मंदिर के द्वार में ही उसकी मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तस्वीर हमारी रिपोर्टर तेजश्री दिखा रही थी। जी बिल्कुल। तो टाइम्स ऑफ नव भारत ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया था, यही चीज को। तो क्या दिखाता है, ये पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, अगर उसमें हिम्मत होती तो डायरेक्ट वो इंडियन आर्मी के साथ जो है लड़ाई कर सकती, लेकिन उसमें वो हिम्मत नहीं है। वो यही प्रयत्न कर रहा है। एक कमेंट में चाहता हूं राजन सर, अगर आप बता पाए कि अब भारत अगली स्ट्रेटेजी भारत की क्या होनी चाहिए, और पाकिस्तान क्योंकि अब बड़ी बड़ी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे अब जवाब मिलना चाहिए? राजन सर 30 सेकंड। सर आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है अभी आपका, जहां आवाज नहीं आ रही। 2-3 डेवलपमेंट से आज की, अगर आपका चैनल्स को फॉलो कर रहा है, नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग पाकिस्तान ने बुलाई है आज। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक ऐसी बॉडी है जो न्यूक्लियर स्ट्राइक को डिसाइड करती है, और पाकिस्तान की ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसको हमको थोड़ा